चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का लास्ट क्वेश्चन। मेरे पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 78 है। हो सकता है कि आपकी बुक में एडिशन का थोड़ा सा आगे पीछे हो, तो किसी में 79 76 आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन सर कौन सा है? क्वेश्चन को मैं पढ़ना शुरू करता हूं बेटा। क्वेश्चन है, आन एंड शान वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 वाज एज अंडर। ये भाई साहब हमको बैलेंस शीट देके रखा हुआ है। आन एंड शान दो पार्टनर है, 3:2 उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसके बाद बच्चों आप देख सकते हो क्वेश्चन को, लाइबिलिटी साइड देखोगे तो हमको कोई मैटर, कोई लफड़ा दिखाई नहीं देता। वैसे क्रेडिटर दिख रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिख रहा है। हम सब जानते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक रिजर्व नहीं है, एक लाइबिलिटी ही है। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, विच मींस नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक। उसके बाद रिजर्व्स दिख रहा है। ठीक है सर। कैपिटल दिख रही है आन की और शान की। इसके बाद एसेट साइड पे कैश, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, वही घिसी पिटी सारी के सारे एसेट्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहां तक कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद सर यहां पे नीचे कुछ एडजस्टमेंट बोल दिए गए। कहा गया दे एग्री टू एडमिट मोहन, एक नया पार्टनर है मोहन, वो पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है फॉर दी 1/4 शेयर, एक चौथाई हिस्से के लिए आ रहा है सर। ऑन दी अबव डेट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स, इन नीचे लिखी हुई शर्तों के हिसाब से। ठीक है। अब बोला गया दोस्तों, मोहन टू ब्रिंग इन कैपिटल, मोहन जब आएगा ना तो कैपिटल में लेके आएगा 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। ओहो, मतलब जितना भी फर्म का नया कैपिटल है, मोहन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। उस कैपिटल का, उस हिस्से का एक चौथाई हिस्सा मोहन को लेके आना है। होता कितना हिस्सा हमको पता नहीं है। ठीक है। 1/4 of total capital of An and Shan after all the adjustment including premium for the goodwill। भैया ये बोलना क्या चाह रहे हैं मेरे बच्चे? यही जो पॉइंट है ना, यही तो है कैपिटल एडजस्टमेंट। ये क्या बोलना चाह रहे हैं इधर देखना ध्यान से। कहा गया कि पुराने दो पार्टनर थे, एक का नाम है आन और एक का नाम है शान। इन दोनों का कैपिटल से फर्म चल रहा है। ठीक है साहब। इनके कैपिटल में आप सारे एडजस्टमेंट कर लीजिए। सारे क्या कर लीजिए बेटा? एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आप इन दोनों पार्टनर का निकाल दीजिए आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल। और कहा यही हमारी नई फर्म का बन जाएगा टोटल कैपिटल। और फिर हमको बोल दिया गया कि जो नया पार्टनर आ रहा है, ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान। मतलब आन और शान के एडजस्टेड कैपिटल का जो टोटल है उसका एक चौथाई हिस्सा उसको लेकर आने को बोलता है यहां पे। ठीक है बेटा, सही है बात। चलो पढ़ते हैं, सिर्फ सवाल पढ़ रहे हैं। बिल्डिंग को कहते हैं अप्रिशिएट हो रही है 20% से, स्टॉक कह रहे हैं अप्रिशिएट हो रहा है 70% से। चलिए ठीक है, मैंने ऊपर मार्क कर दिया है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कि हाँ भैया पॉइंट नंबर 2 में एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पे एक एडजस्टमेंट है। यहाँ पे प्रोविजन फॉर 18,000 को बनाने को बोला गया, एक एडजस्टमेंट है। पढ़ूंगा लास्ट में। एंड आखिरी में बोल दिया गया कि मोहन गुडविल का पैसा लेके आएगा, वो भी 1 लाख रुपए। ये सवाल हमारे सामने है। क्या बच्चों हम लोग सवाल करने को स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। मैंने फटाफट देखो कितनी जल्दी से फॉर्मेट बना लिया। ये देखो इतनी रफ्तार से आप भी फॉर्मेट बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। बताइए सारे के सारे बच्चे, अगर सवाल शुरू करना है तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सर क्वेश्चन कुछ भी हो, कैसा भी कैपिटल एडजस्टमेंट हो, स्टेप 1 फिक्स है सर। हमको कैलकुलेट करना है रेशियो। बच्चे यहाँ पे बोला पुराने पार्टनर का रेशियो 3:2, नए पार्टनर लेके आ रहा है फॉर दी 1/4 शेयर। आ जाइए सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट करते हैं। देखिए आप ध्यान से, यहां बोला पुराने पार्टनर का रेशियो था 3:2। ठीक है। नया पार्टनर लेके आ रहा है 1/4 शेयर। अगर नया पार्टनर 1/4 शेयर लेके आ रहा है बच्चे, तो हम सबको रेशियो कैलकुलेशन पता है। हमको पता है कि अगर फ्यूचर में हमारे पास मान लो एक चॉकलेट है और चॉकलेट के 4 हिस्से हैं, तो उसमें से नए पार्टनर ने कितना हिस्सा रख लिया? एक, मतलब 1/4। अरे हाँ कि ना? तो पुराने पार्टनर के पास कितना हिस्सा बच गया सर? सर पुराने पार्टनर के पास बच गया 3/4 का हिस्सा। अब ये जो 3/4 का हिस्सा है बेटा, इसको पुराने पार्टनर आपस में बांट लेंगे। पुराना पार्टनर कौन है बेटा? आन और शान। अच्छा, ये आन और शान इसको कैसे बांटेंगे बेटे? तो कहा गया 3/4 को ये लोग बांटेंगे इनके पुराने रेशियो में। इनका पुराना रेशियो क्या था बच्चे? लिखा हुआ था क्वेश्चन में, भूल गया मैं, 3:2 ही था। बहुत सही। तो 3:2 में बांट लेंगे। तो 3:2 में बांट लिया तो 3/5, 2/5 में इसको बांट लिया। तो मेरे हिसाब से बच्चे इसका हिस्सा बन गया 9/20 और इसका हिस्सा बन गया बच्चे 6/20। ये आ गए इनके नए हिस्से।
और इस वाले को जो नया पार्टनर है इसके बेस को भी 20 पे लेके चले जाएंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/5 तो ये हो जाएगा 5/20। ये भी हो गया। तो हमारे पास सारे पार्टनर के नया रेशियो आ गया 9/20, 6/20, 5/20। टाइम खर्च ना हो इसलिए मैंने यहां पे पहले से लिख के रखा है, कैलकुलेशन आपको बता दी, ये देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, पुराने रेशियो को भी 20 के बेस में लेके आ जाएंगे और कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर जैसे करा बच्चे तो हमारे पास निकल के आ गया सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, मतलब इन दोनों पार्टनर ने कुर्बानी दी है और इसके पास पैसा आया है, इसको फायदा होगा, इसको गेन हुआ है साहब। ठीक है, अब बच्चे आ जाइए, एडजस्टमेंट नंबर 1 हम सबने कर लिया। जैसे हम लोग करेंगे हमको पता है हमारा आधा से एक नंबर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, बताइए अब किसका इलाज करेंगे। सर सेकंड नंबर पे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बहुत सही, नया पार्टनर है, नए पार्टनर का नाम क्या था भैया, नए पार्टनर का नाम है मोहन। बच्चा बच्चा जानता है, जिस पल मोहन है ना पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेगा, जिस पल मोहन है ना पार्टनरशिप फर्म में आएगा, उस पल मोहन को दो चीजों का हिसाब किताब करना पड़ेगा, मतलब दो चीजों का पैसा लाना पड़ेगा। एक पैसा लाना है उसे कैपिटल का और दूसरा पैसा उसको लेके आना है गुडविल का। अब अगर मैं क्वेश्चन जाके पढ़ूं तो क्वेश्चन में आखिरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ था बच्चों, आखिरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ था मोहन शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम वॉज कैलकुलेटेड ₹1,00,000, मतलब मोहन के गुडविल का हिस्सा कितना है बेटा, 1,00,000। तो वो 1,00,000 रुपया गुडविल का लेके आ गया। सही बात है, चल भैया चल 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 चल, 1,00,000 रुपए वो गुडविल का लेके आ गया बच्चे, ये हो गया 1,00,000 रुपए गुडविल का लेके आ गया। हमने मोहन से पूछा, मोहन सुनो ये तो गुडविल का पैसा है, कैपिटल का क्या हुआ। मोहन ने कहा कि कैपिटल का पैसा मुझे नहीं पता, तुम निकाल के। बच्चे इस मेथड में आपको कैपिटल दिया नहीं होता वो कितना लेके आता है, आपको कैपिटल निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं मैंने जस्ट अभी डिस्कस करा था, अभी आखिरी में डिस्कस करूंगा। तो कैपिटल का पैसा हम लोग आखिरी में आइडेंटिफाई करेंगे कि मोहन को कैपिटल का कितना पैसा लेके आना था। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, चलिए आ जाइए। अब ये जो गुडविल का पैसा लाया तो सारे बच्चे एंट्री पास कर देंगे। किताब में मुझे कैश दिखाई दे रहा था, हालांकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी है तो आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हो। तो कैश अकाउंट डेबिट, वो पैसा लेके आ गया। कितना पैसा लेके आया बच्चे, 1,00,000 रुपए लेके आया। और ये है मोहन के गुडविल का पैसा, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आ गया गुडविल का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना रुपए हो गया बेटा, 1,00,000। ये हो गया। अब ये जो 1,00,000 रुपए है, क्या ये फर्म का हिस्सा है? नहीं जी नहीं, ये फर्म का हिस्सा थोड़ी है। जिस पार्टनर का उस तक पहुंचाना पड़ेगा तो हमने इसको पहुंचा दिया, हमने लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना रुपए हो गया भैया, ये हो गया 1,00,000 रुपया। और ये पैसा हमने दे दिया पुराने पार्टनर को। पुराना पार्टनर कौन कौन है बच्चे, पुराना पार्टनर है आन और शान। अच्छा, पुराने पार्टनर को देते हैं कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देते हैं? सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हाँ दोनों ही सैक्रिफाइसिंग थे। ठीक है, तो आन और शान को दे दिया, उनके कैपिटल में पैसा जाएगा, उनका कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इनको दे दिया हमने इनके कुर्बानी के रेशियो में, और इनका कुर्बानी का रेशियो 3:2 ही है बच्चे। तो इसके पास चला जाएगा 60,000 रुपया और इसके पास चला जाएगा 40,000 रुपया। बताइए क्या ये एडजस्टमेंट हमको बनता है? हाँ सर, हम तो इसको आराम से कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में हम एक छोटा सा और एक और काम कर लेते हैं, एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं। हम लोग इस सवाल में एक कैश अकाउंट और बना लेते हैं। सर किस किस खाते में कैश अकाउंट बनाना चाहिए? वैसे तो बच्चे अगर आप इसको वर्किंग नोट में हर खाते में बना सको, हर क्वेश्चन में बना सको तो बहुत बेहतरीन है। अदरवाइज बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में तो इसको बनाना ही बनाना। कैश अकाउंट और बना लेता हूं बच्चों, यहां मैं लिख देता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि हाँ भैया पहले से कैश का बैलेंस कितना पड़ा हुआ था, क्वेश्चन में जाके देख लेता हूं। क्वेश्चन 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 बताओ बताओ कैश का बैलेंस कितना था? कैश का बैलेंस है 1,48,000, लिख देता हूं 1,48,000। अब बच्चों चलो आ जाओ एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ क्या कैश आया है फर्म में? हाँ, कितना रुपए आया? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए आया, मैंने फटाफट कैश अकाउंट चढ़ा दिया कि हाँ भैया प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे पैसा आया 1,00,000 रुपए। ठीक है बेटा, ये मैंने चढ़ा दिया। दूसरी बात बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल देखो ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ, अगली एंट्री में डेबिट हुआ। बताओ ये लड़के मर जाएंगे यहीं पे, इनका यहीं के इनकाउंटर हो जाएगा बेटा। ऊपर क्रेडिट नीचे डेबिट, इनको कहीं पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, इनको यहीं कहीं खत्म कर दो। उसके बाद बच्चे बताओ क्या पार्टनर जो सैक्रिफाइसिंग है उनके कैपिटल तक कुछ पैसा गया क्या? हाँ, 60,000 और 40,000, तो 60,000 40,000 रुपए उनके कैपिटल में पहुंचा दोगे। चलो बेटा फटाफट चलते हैं। ये आ गया मैं लेके यहाँ पे, यहाँ लिख दिया मैंने 60,000 रुपए आया, यहां लिख दिया मैंने 40,000 रुपए आया। क्वेश्चन ने बोला कि ये पैसा कहां से लाया, हमने लिख दिया ये पैसा आया कहां से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से आया। बात खत्म।
और बच्चों हमने सवाल में यहां पे ये भी लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 2, जाके रेफर कर लीजिएगा कि हाँ भैया हमने इसका वर्किंग नोट बनाया हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं सर। एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गया हमारा। इसके बाद हम किसका इलाज करते हैं? सबको पता है सर, हम वर्किंग नोट नंबर 3 एडजस्टमेंट में इलाज करेंगे सर। किसका इलाज करेंगे? रिजर्व का इलाज करेंगे। रिजर्व हमारे पास कितने के पड़े हुए हैं? 1,50,000 के रिजर्व है हमारे पास यहाँ पे। चलो आ जाओ फटाक से देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ये मैंने बना दिया वर्किंग नोट नंबर 3, बनाना चाहो 3, 4 बनाना चाहो 4। रिजर्व थे 1,50,000 के। बताओ रिजर्व अगर आपके पास है तो क्या इसको बांट दोगे? रिजर्व बांटोगे तो आपके पास रिजर्व खत्म हो जाएंगे। रिजर्व कैपिटल की तरह होते हैं, रिजर्व कम तो डेबिट। रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपया। टू टू ये रिजर्व का पैसा पहुंचा दिया हमने। किसको पहुंचाएंगे सर? जिसका इस पे अधिकार है। किसका अधिकार है इस पे बच्चे? पुराने पार्टनर का। तो हमने पहुंचा दिया इसको आन के खाते में और हमने पहुंचा दिया इसको शान के खाते में। अरे हाँ कि ना? अच्छा कौन से रेशियो में पहुंचाओगे बेटा? अरे सर जिस रेशियो में इसको बनाया गया था, मतलब पुराना रेशियो 3:2 के फॉर्म में हम इसको पुराने रेशियो में पहुंचा देंगे। ठीक है बेटा, तो चलो आ जाओ फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, ये हो गया सर 90,000 और ये हो गया सर 60,000। ये पहुंचा दिया हमने। बात ठीक है? बात ठीक है। मुझे बता दीजिए, अगर हमने रिजर्व की गुल्लक को फोड़ दिया, पैसे को पार्टनर में बांट दिया, क्या अब वो गुल्लक में पैसा बचा है? नहीं। तो नई बैलेंस शीट में क्या रिजर्व आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा दूसरी तरफ बता दीजिए, क्या पार्टनर के खाते में पैसा पहुंच गया है? हाँ जी हाँ पहुंच गया है। तो क्या हम लोग पहुंचा देंगे? बिल्कुल पहुंचा देंगे। चलो भैया दौड़ लगाओ फटाफट। 90,000 और 60,000 इतना पैसा पहुंच गया। कहां से आया पैसा? बाय रिजर्व अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 4 जो भी नंबर है उसको वहां पे रेफर कर देना। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। इसके बाद बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा काम हो गया, रिजर्व का भी हमने इलाज कर दिया। रिजर्व का इलाज करने के बाद हम लोग रिवैल्यूएशन पे काम करते हैं। रिवैल्यूएशन का काम हम कैसे करते हैं सर? हम पूरी बैलेंस शीट को लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं, हर एक चीज का एडजस्टमेंट करते जाते हैं। अगर किसी पॉइंट के ऊपर कोई एडिशनल पॉइंट होता है तो हमने उसको ऑलरेडी टिक कर रखा है, तो साथ में उस एडिशनल पॉइंट को भी डील करते जाते हैं। वही हमारा अप्रोच रहेगा, हमेशा वही अप्रोच रहेगा। चलिए आज ये फटाफट डील करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट को रीड करना स्टार्ट करा बच्चे। सबसे पहला आइटम मेरे सामने टकराया क्रेडिटर्स। अब मुझे बता दीजिए, क्या क्रेडिटर पे कोई एडजस्टेबल पॉइंट है? नहीं। आज क्रेडिटर 2 लाख के हैं, कल क्रेडिटर 2 लाख के रहेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सीधे उठा के इसको लेके भागो बच्चे बैलेंस शीट में। चलो 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 दौड़ लगाओ बैलेंस शीट में। मैं क्रेडिटर को नीचे की तरफ लिखूंगा, मेरे को यहाँ पे क्रेडिटर अच्छे लगते हैं, ऊपर सही नहीं लगते। अच्छा कितने क्रेडिटर थे बेटा? कितने क्रेडिटर थे? क्रेडिटर थे 2 लाख के। 2 लाख के क्रेडिटर लिख दिए। क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सीधा बैलेंस शीट में पहुंच गया। क्रेडिटर के बाद अगले आइटम को पकड़ते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बताओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी क्या लाइबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल लाइबिलिटी है। कितने की लाइबिलिटी है साहब? 30,000 की लाइबिलिटी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी आप यहां पे लेके चलो, ये हम आ गए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 30,000 रुपए हमने लिख दिया। बच्चे अगला आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को सर क्या हम एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बच्चों मैं जितना ग्रेवाल साहब को या राइटर को समझता हूं, जब भी वो बैंक का नेगेटिव बैलेंस देते हैं वो हमसे एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोशिश करिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट को आप खत्म कर दीजिए। सर बैंक ओवरड्राफ्ट हम कैसे खत्म कर सकते थे? यहां तो नेगेटिव बैलेंस है, क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है। बच्चे हम अगर अजम्पशन डाल दें कि पार्टनर जो है अपना नया पैसे का लेन देन जो भी कर रहा है वो वाया बैंक कर रहा है, तो अगर वो वाया बैंक करेगा बच्चे तो बैंक में कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट को खत्म करा जा सकता है। पर अभी मैं आपको है ना परेशानी में नहीं डालूंगा। अभी मैं सिंपल बैंक ओवरड्राफ्ट को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट कर रहा हूं। आखिरी में जाके उसको हल्का सा मोल्ड करके आपको बताऊंगा कि और क्या हो सकता था बेहतरीन के लिए। अरे हाँ कि ना? ठीक है, तो अभी तो मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट को सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया बैंक ओडी के नाम से। बैंक ओडी कितने का था सर? 1,70,000 का। हम लोगों ने 1,70,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट चढ़ा दिया। ठीक है, इस पे मैं बाद में छोटा सा एडजस्टमेंट और बताऊंगा कि और बेहतर क्या हो सकता था। ठीक है, चलो इसके बाद सर बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया। रिजर्व को हम पहले से मार चुके हैं। कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते भाई साहब। कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस चढ़ा देंगे 7 लाख 6 लाख। फटाक से चढ़िए 7 लाख 6 लाख को चढ़ा देंगे साहब। 7 लाख 6 लाख को चढ़ा दिया हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 7 लाख रुपया 6 लाख रुपया। बोलिए साहब क्या ये बात भी ठीक है? बिल्कुल ठीक बात है सर। इसके बाद मेरे बच्चे अगर आप देखो तो हमारे क्वेश्चन में हमारी बैलेंस शीट की पूरी लायबिलिटी साइड खत्म हो गई।
अब हमको साहब एसेट साइड का एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले कैश आ गया। बताओ, हमने कैश का क्या सेपरेट अकाउंट बना रखा है, उसका खुद का घर है, हाँ हम ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, इसका काम हो चुका है। डेटर, डेटर के ऊपर हमेशा हम एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट करते हैं और क्वेश्चन ने निराश नहीं करा, अगेन हमको एडजस्टमेंट दिया है। कहा हमारे डेटर 2,05,000 के हैं, 3,000 रुपए डूबने का हमको अनुमान है, तो साहब 2,02,000 की नेट रिकवरी हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब बच्चे 2,02,000 की आप नेट रिकवरी एक्सपेक्ट करते हो, पर क्वेश्चन ने यहां एडजस्टमेंट क्या दिया, एडजस्टमेंट पढ़ता हूं देखना। बोला अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर टू बी रेज टू 10,000। कहा कि हम प्रोविजन को बढ़ाना चाहते हैं। कितना बढ़ाना चाहते हैं? 10,000 तक बढ़ाना चाहते हैं। रेज्ड टू 10,000, ना कि रेज्ड बाय 10,000। 10,000 से नहीं बढ़ाना चाहते, कहा 10,000 तक बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब उनको ये उम्मीद है कि उनका और पैसा डूबेगा। बच्चे तो इधर देखो ना ध्यान से, अगर हमारे डेटर थे 2,05,000 के, मतलब हमको 2,05,000 रुपए लेना था। हमको लग रहा है डर कि हमारा पैसा डूब जाएगा। हमने बोला कितना पैसा डूब जाएगा? ये प्रोविजन है, इसको हम लायबिलिटी मानते हैं। ये प्रोविजन है, हमारा पैसा डूब जाएगा। पहले हमारी उम्मीद थी 3,000 रुपए डूबेगा, अब बोला गया कि 3,000 रुपए नहीं, हमको लग रहा है और पैसा डूब जाएगा, हमारा पैसा डूबेगा 10,000 तक। बताओ लाइबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? डेफिनेटली लाइबिलिटी बढ़ रही है। और लाइबिलिटी का बढ़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे बड़ी बुरी बात है। तो इसको हम घाटा मानते हैं। फटाक से रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके लिख देंगे हम भैया कि हमको लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है। और घाटे रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरफ लिख रहे हो आप? डेबिट साइड पे लिख रहे हो। डेबिट साइड पे लिख दिया आपने टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, और अमाउंट कितना डाल दिया बच्चे? 7,000। क्या ये बात ठीक है? ठीक है। अच्छा, लॉजिक आप सब जानते हो कि इसको 7,000 को डेबिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं? लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। उतना टाइम खराब नहीं करना, इसलिए मैं सीधा सीधा बात करता हूं उस पर। ठीक है, चला। इसके बाद नई बैलेंस शीट पे चलते हैं। डेटर 2,05,000 के थे, प्रोविजन आपने बढ़ा दिए साहब, 7,000 से और बढ़ा दिए, तो प्रोविजन आपने टोटल 10,000 के हो गए। तो नई बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? नई बैलेंस शीट कुछ इस तरीके दिखेगी कि ये हो गए हमारे डेटर। ये देखो डेटर कितने के लिख दिए मैंने? 2,05,000। यहां मैंने लिख दिया माइनस, माइनस क्या लिख दिया मैंने? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर व्हाट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना हो गया? 10,000। तो ये कितना हो गया बच्चे? ये हो गया 1,95,000। अरे हाँ कि ना? बहुत सही सर। चलिए आगे चलते हैं। इन दोनों को भी निपटा दिया। ये दोनों पापी भी अब नहीं बचे, नहीं बचे। अगला आइटम उठा लीजिए बच्चे, स्टॉक। स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, बिल्कुल एडजस्टमेंट है। 2 लाख का स्टॉक है। देखिए नीचे क्या खबर लिखी है, नीचे खबर छपी है, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड टू 70%। 70% तक डेप्रिशिएट हो गया स्टॉक। तो कहने का मतलब ये कि स्टॉक की वैल्यू में गिरावट आ गई। और कहां तक गिरावट आई दोस्तों? 70% तक गिरावट आ गई। तो 2 लाख की चीज 100% है, 70% तक गिरावट आ गई, मतलब 30% से, मतलब यहां पे 60,000 से गिरावट। 1,40,000 तक उसकी वैल्यू पहुंच गई, 60,000 से गिरावट आ गई। बताओ स्टॉक का कम होना अच्छी बात है, बुरी बात है? स्टॉक एसेट है सर, कम होना बुरी बात है। ये घाटा है, अगेन घाटा है। तो कहां लेके जाओगे? लेके जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। दुनिया को बताएंगे 60,000 की गिरावट आई है, और बैलेंस शीट में भी दौड़ लगाएंगे और जाके लिखेंगे वहां पे कि स्टॉक अब हो चुके हैं 1,40,000 के। अगले 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 एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलो फटाक से अगला एडजस्टमेंट को निपटाते हैं। स्टॉक को भी हमने मार दिया। अगला एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी। क्या प्लांट एंड मशीनरी पे कोई पॉइंट है? बिल्कुल पॉइंट नहीं। तो अगर पॉइंट नहीं है तो एज इट इज उठा के उसको बैलेंस शीट में लेके चलो फटाक से। 6 लाख रुपए, चलो भैया चलो। ये आ गए प्लांट एंड मशीनरी। ये लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। कितना रुपए लिख दिया बेटे? 6 लाख रुपए। ये भी हो गया। इसके तुरंत बाद बच्चों अगले आइटम पे आते हैं। अगला आइटम क्या है? अरे बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिल्डिंग। बिल्डिंग साहब 7 लाख रुपए की है। क्या कोई एडजस्टमेंट है? बिल्कुल। देखो क्या छपी है खबर, छपी है कि बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड बाय 20% से बड़ी, 20% तक नहीं, 20% से बड़ी। तो 20% सीधा सीधा निकाल दोगे बच्चे। इधर देखना ध्यान से, 7 लाख की बिल्डिंग 20% से बढ़ गई। 7 लाख का 20% कितना होता है बच्चे? 1,40,000। तो 1,40,000 से आपकी बिल्डिंग बढ़ गई। बताओ बिल्डिंग का बढ़ना रोने की बात है, हंसने की बात है? अरे सर बड़ी खुशखबरी की बात है, फायदा हो रहा है। फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चढ़ा देते थे, बाय बिल्डिंग अकाउंट, और लिख दिया बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितने से बढ़ गया? 1,40,000। ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। नई बिल्डिंग की वैल्यू को नई बैलेंस शीट में लिख देंगे। 7 लाख की 1,40,000 से बढ़ गई। कितने से लिख दूंगा दोस्तों? सर 1,40 से बढ़ गई। 7 लाख की बिल्डिंग तो हो गया 8,40,000। ये लिख दिया मैंने।
यहां तक मैं समझता हूं कि बच्चा बच्चा सारे एडजस्टमेंट कर पाया होगा, उसको कोई समस्या नहीं आई होगी। हमने इसको खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया, बिल्डिंग को खत्म कर दिया, एक छोटा सा एडजस्टमेंट और नीचे देके रखा हुआ है, उसको भी निपटा देते हैं। देखिए क्या बोला, अब प्रोविजन भी मेड। ओहो, तैयारी कर लीजिए। किसकी तैयारी कर लीजिए? 18,000 रुपीज की। क्यों कर लें? फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ओहो, बकाया लीगल चार्जेस। कुछ लीगल खर्चे हैं जो हम पे नहीं कर पाए, 18,000 रुपए के बकाया है वो, तो बताओ क्या हमको पे करना पड़ेगा? हाँ सर, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। बताओ लाइबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। लाइबिलिटी का बढ़ना घाटे की बात है। मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। बाप रे, कितने के आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज? 18,000 रुपए के दोस्तों। 18,000 रुपए से मैंने इसी को उठा के हमारी नई बैलेंस शीट की तरफ जाके लिख दिया आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। 18,000 रुपए के खर्चे हैं जो हमको पे करने हैं, इसका भी एडजस्टमेंट हमने कर दिया। मेरे बच्चों बताओ, क्या हमने सबको खत्म कर दिया है? बिल्कुल सर, सब खत्म कर चुके हैं। पूरी बैलेंस शीट टिक हो गई हमारी, पूरे एडजस्टमेंट टिक हो चुके हैं एक्सेप्ट द एडजस्टमेंट नंबर 1। बाकी देखो पूरी दुनिया को हम लोगों ने खत्म कर दिया, मतलब कुछ बचा नहीं इसके बाद। ठीक है सर। अब बच्चों आ जाइए, अब क्या करना है? बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने क्या सिखाया था आपको? मैंने कहा कि कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले हमेशा एक छोटी बात का याद रखिएगा। छोटी बात यह है कि आपको पहले अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालनी है। अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल कैलकुलेट कीजिए कि भैया सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमारी कैपिटल की पोजीशन क्या आ गई। चलो बच्चों, फटाक से एग्जिस्टिंग कैपिटल कैलकुलेट करने चलते हैं। अगला वर्किंग नोट बनाते हैं। कितने वर्किंग नोट हो गए थे? 4 हो गए थे क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया। पांचवा वर्किंग नोट बनाएंगे, और मैं पांचवा वर्किंग नोट यहां बगल में बना देता हूं। मैं तो बना सकता हूं, पर आपको तो सीक्वेंस से पीछे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। सर ये नाइंसाफी, अरे ठीक है भैया, माफ करो। इधर आ जाओ। देखो वर्किंग नोट नंबर 5 बनाया मैंने। आन की खबर लिखेंगे सबसे पहले। आन की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी भैया? आन की ओपनिंग कैपिटल थी सर 7 लाख रुपया। हमने लिख दिया 7 लाख रुपए आन ने लगाए थे। फिर क्या आन को कुछ पैसा मिला? हाँ सर, आन को मिला सर। आप अरे अरे भाई, रुक जाओ रुक जाओ, रिवैल्यूएशन तो क्लोज ही नहीं करा ना। पहले पहले रिवैल्यूएशन क्लोज कर ले, फिर करेंगे। ठीक है। रिवैल्यूएशन क्लोज करने को रह गया बच्चे। यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्लोज करते पहले यहाँ पे हो गया 1,40,000 का क्रेडिट साइड आ रहा है। डेबिट साइड टोटल भी 1,40,000 होना चाहिए। मुझे बता दीजिए, 1,40 का आपका क्रेडिट साइड आ गया, डेबिट साइड 1,40 का, कितना बैलेंस ही निकल के आ रहा है देखेंगे। 60 प्लस 18 कितना हो गया? 78। 78 प्लस 7 कितना हो गया बेटा आपका? 85,000। 85,000 माइनस कर दोगे 40,000 में तो कितना आ जाएगा बेटा? 55,000। 55,000 सर आपका यहाँ पे मुनाफा निकल के आ गया। 55,000 के मुनाफे को आपको क्या करना है? दो पार्टनर में बांटना है। दो पार्टनर कौन है बच्चे? पुराने पार्टनर आन कैपिटल अकाउंट और शान कैपिटल अकाउंट। क्या बात है। दोनों पार्टनर बांटोगे 55,000 रुपए को, पुराने रेशियो बांटोगे 3:2, तो बताओ कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 33,000 रुपए और ये हो जाएगा 22,000। अब 22,000 हो गया। अब मुझे बताओ, क्या उनकी कैपिटल अकाउंट तक इस पैसे को पहुंचाना पड़ेगा? बिल्कुल पहुंचाना पड़ेगा। हमने पहुंचा दिया। 33,000 आ गया यहाँ पे, 22,000 आ गया यहाँ पे। इसको हमने बोल दिया ये कहां से आया है? बाय रिवैल्यूएशन गेन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में फायदा हुआ था तभी तो ये आ पाया है। हमने इस बात को यहां मेंशन कर दिया। अब हम आते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालने। कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकाले? हमने बोला आन कितना पैसा था? 7 लाख। फिर हमने बोला आन क्या कोई गुडविल का पैसा मिला? कहते हैं हाँ। कितना मिला? 60,000। ओहो। फिर हमने बोला आन और क्या हुआ? रिजर्व का पैसा भी मिला। कितना मिला बच्चे? कहते हैं 90,000। क्या बात है, चांदी चांदी हो गई बेटा। इसके बाद कहते हैं रिवैल्यूएशन का भी पैसा मिला। बताओ कितना पैसा मिला रिवैल्यूएशन का? 33,000। ये पैसा मिला। हमने पूछा आन क्या कोई पैसा गया? कहते कोई पैसा नहीं गया। तो बताओ टोटल कितना पैसा मिला? 7 लाख प्लस 60,000 प्लस 90,000, 1.5 लाख। ये हो गया 850। 850 और 30,000 हो गया 8,80,000 और 8,83,000। इतना हो गया। इतना पैसा उसके पास कैपिटल में रखा हुआ है। ऐसे ही बगल में हमने शान को भी बोला कि शान तुम्हारा कितना कैपिटल हो गया एग्जिस्टिंग, वो निकाल लीजिए। तो शान ने निकाला कि ओपनिंग में मेरा पैसा लगा था 6 लाख रुपया। हमने बोला शान किए तुमको क्या गुडविल का कोई पैसा मिला है? शान कहता हाँ सर बिल्कुल मिला है। कितना मिला है सर? 40,000 रुपए मिला है। फिर शान ने बोला रिजर्व का पैसा सर 60,000 रुपए मिला है, और सर रिवैल्यूएशन में जो फायदा हुआ तो वहां से 22,000 रुपए मिला है। तो मुझे टोटल पैसा कितना मिल गया? 6 लाख हो गया। 6 और ये 1 लाख 7 लाख हो गया। 7,22,000 रुपए हो गया। मेरे बच्चों ये हैं अभी के करंट के हालात। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स
हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, एक पार्टनर की कैपिटल 8,83,000 हो गई, दूसरे की हो गई 7,22,000। अब क्या करना होगा, चलिए आ जाइए, अब बस सवाल पढ़ना होगा और काम वैसे ही हो चुका है। देखिए कितना आसान है, आगे जाके सिर्फ सवाल पढ़ना है। क्या बोला गया इधर देखना, मैं ये सब कचरा साफ कर देता हूं, सब एडजस्टमेंट हो चुके हैं बेटा, है ना, याद रखना। कचरा साफ कर देता हूं ताकि आप देख पाओ ढंग से। इधर देखना बच्चे, इधर देखना क्या बोला गया है। मोहन टू ब्रिंग इन कैपिटल, मोहन को लेके आना था कैपिटल, इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। भैया जो भी टोटल कैपिटल है उसका 1/4 हिस्सा मोहन लेके आएगा। मतलब ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ आन शान आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल। कि साहब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, इंक्लूडिंग दी गुडविल का एडजस्टमेंट करने के बाद, जो पार्टनर का टोटल आ रहा है उसका 1/4 हिस्सा कौन लेके आएगा कैपिटल बच्चे, उसका 1/4 हिस्सा मोहन कैपिटल के फॉर्म में लेके आएगा। तो बच्चे मुझे बताओ हमको क्या करना होगा, हमको सर आन का कैपिटल प्लस शान का कैपिटल जोड़ेंगे तो निकलेगा टोटल कैपिटल ऑफ पुराना पार्टनर, और इस टोटल कैपिटल का 1/4 हिस्सा हमने मोहन को लाने को बोला है। देखो ना, 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। चलिए आ जाइए फटाक से कैलकुलेट करते हैं। कहां गया भैया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा बच्चों, ये रहा, ठीक है। इधर देखना बच्चे, इधर देखना भैया, हमने निकाला मोहन कैपिटल कितना है, 1/4 ऑफ आन एंड शान कैपिटल, ठीक है। आन एंड शान की कैपिटल का 1/4, ठीक है। हमने आन और शान की कैपिटल को जोड़ लेते बेटा, बताइए जोड़ कितना हो गया, 8,83,000, 7,22,000, 8 और 7 कितना हो गया बेटा, 15 लाख, 15 लाख, और ये कितना हो गया, 15 लाख को एक काम करता हूं मैं, 80,000 जोड़ लेता हूं तो 15, 80, 15, 80 और 10, 20 जोड़ लेता हूं तो 16, 16 और 3 500, 16,05,000 आ रहा है बेटा। एक बार कैलकुलेटर चला लूंगा वरना पूरी वीडियो बिगड़ सकती है। 16,05,000 देख लेता हूं साहब, तो कैलकुलेटर के नाम पे भी ये मिला है। चलो बेटा, 8,83,000 प्लस 7,22,000, हाँ 16,05,000, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी भी मैथ्स ठीक है बेटा। और ये आ गया 1/4, 1/4 हिस्सा हमने इसका निकाल दिया। ये कैलकुलेशन तो ऊपर की जा चुकी है, यही कैलकुलेटर सब बताएगा। आ गया 4,01,250। इतना रुपया आपको लेके आना पड़ेगा फॉर दी कैपिटल। अरे हाँ की ना बच्चे, इतना रुपया 4,01,250। अब इतना पैसा एक पार्टनर कैपिटल का लेके आया तो एंट्री क्या पास कर देगा, वो एंट्री पास कर देगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारा पैसा कैसे आ रहा है, अभी हम मान के चल रहे कैश में आ रहा है, तो हम लिख दिया 4,01,250। और फिर उसके बाद हमने लिख दिया टू 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 नया पार्टनर कैपिटल, मतलब ये पैसे से क्या होगा, मोहन का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो टू मोहन कैपिटल अकाउंट 4,01,250 रुपया। बताओ क्या कैश बढ़ गया आपका, बिल्कुल बढ़ गया। क्या मोहन कैपिटल बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई। दोनों जगह पे जाके जोड़ दो उसको फटाक से। मैं फटाफट आ गया यहाँ मोहन के कैपिटल में, मैंने जाके लिख दिया 4,01,250। कौन लाया, मोहन लाया, बाय कैश अकाउंट, ये लिख दिया मैंने। इस तरफ दौड़ लगाई मैंने कैश अकाउंट की तरफ, कैश अकाउंट पे जाके लिख दिया, ओहो पैसे आ गए, कितने आ गए, 4,01,250 रुपए आ गए। कहां से आए, मोहन की कैपिटल के आए। ये मैंने यहां पे भी लिख दिया। बताओ साहब क्या मैंने ये एडजस्टमेंट भी कर दिया है, बिल्कुल कर दिया एडजस्टमेंट। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है खास। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद हो चुका है, जल्दी से कैश अकाउंट को भी बंद कर लेते हैं। 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, 6 लाख और ये 48 और 6 लाख 48,000 और ये 1250, तो 6 लाख 49,250। पर बेटा इसको मैं तब भी कैलकुलेट करना ही ठीक समझूंगा, इतनी खतरनाक कैलकुलेशंस मैं तो करना प्रेफर ही नहीं करता। अगर मैं बच्चा होता तो यहां पे जाके तो मैं हार मान लेता। चलो ये आ गया, हाँ एकदम सही, 6,49,250, 6,49,250। चलिए आ जाइए, यहां मैंने लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब कितना आ गया, 6,49,250। चलिए फटाक से ऊपर बैलेंस शीट में चलेंगे। बैलेंस शीट में जाके यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट, और सॉरी कैश लिख देंगे, और कितना अमाउंट लिख देंगे, 6,49,250। रेफर कर लीजिए वर्किंग नोट नंबर 4 या 5 जो भी था उसको मेंशन कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई, ये हो गया। अब बच्चों कुछ नहीं बाकी है, अब सिर्फ इतना है कि हमको कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। चलो आ जाओ फटाफट कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं जल्दी से अपन लोग।
जल्दी से क्लोज कर देते हैं। यहां पे हो गया बच्चे कैपिटल, इस पार्टनर कैपिटल कितना हो गया था, टोटल लगाते हैं 8,83,000 था यहाँ का। इसका कैपिटल कितना था, लगाते हैं 7,22,000 था यहाँ पे। इसका लगाते हैं, इसका कितना हो गया, 4,01,250 हो गया यहाँ पे। क्या सेम कैपिटल यहां पे उठा लेंगे, बिल्कुल उठा लेंगे। 4,01,250, 7,22,000 और 8,83,000 ये हो गया। अब बच्चों क्या डेबिट साइड पे कोई बैलेंस है सर, डेबिट साइड पे दूर दूर तक कोई बैलेंस नहीं है, तो क्या यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल सर। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस फिगर निकल के आएगा 8,83,000, 7,22,000, 4,01,250, इतना निकल के आएगा मेरे बच्चे। इस फटाक से इस कैपिटल को उठा के कहां लेके जाना पड़ेगा, कैपिटल को उठा के बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। लाइबिलिटी साइड लिखेंगे कैपिटल, नाम लिखेंगे आन, नाम लिखेंगे शान, नाम लिखेंगे मोहन। आन की कैपिटल अब तक तो बच्चे बच्चे को याद हो गई 8,83,000, शान की कैपिटल 7,22,000 और मोहन की कैपिटल 4,01,250। ये हो गई दोस्तों। अब समय है परीक्षा का, क्या पास होते हैं कि नहीं देख लिया जाए, देख लिया जाए फटाफट जल्दी से। 8,83,000, अरे भैया कैसे करोगे आप इसके बाद पेपर में कैलकुलेशन, आपको तो बहुत शार्प होना पड़ेगा इतना सारा टोटल लगाने से पहले। मेरे को तो कैलकुलेटर इतना छोटा है, बटन दबाने में गलती ना हो जाए। जल्दी जल्दी, 1,70,000 और ये 18,000 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 24,24,250, 24,24,250 ये आ गया सर। इस तरफ का भी टोटल अपने को लगाना पड़ेगा, इधर भी लगा लेते हैं फटाफट। अगर कोई आइटम अपने छोड़ा नहीं है तो सब ठीक चला जाएगा। 1,95,000 प्लस 1,40,000 प्लस 6 लाख रुपया जोड़ दिया जाए प्लस 8,40,000 प्लस प्लस हो गया, हाँ 6,49,250 ये हमने कर दिया। और देखो बेटा भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, 24,24,250। ये देखो बेटा इतना बड़ा सवाल और पूरा का पूरा परफेक्ट सॉल्व हो गया। तो बच्चे ये कैपिटल एडजस्टमेंट का आपका आखिरी क्वेश्चन था, है ना। मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है ताकि आप लोग को क्लास में वापस से डाउट ना, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर दिया इसका, ताकि आप चेक कर सको। अब बच्चों बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट को याद करने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन को खुद से पढ़ना सीखिए, उसमें किस तरीके से वो बोलना चाह रहा है उस बात को समझने की कोशिश कीजिए और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कीजिए। आगे की पूरी स्टेप जो है वो प्रीसेट है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इस बात को हम लोग पता नहीं कितनी बार प्रूव कर चुके हैं। पीछे का जो थोड़ा सा चेंजेस होता है, जहां कैपिटल की बात आती है, वहां पे जो क्वेश्चन ने बोला है वो क्या बोलना चाह रहा है, डायरेक्ट उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टाटा बाय।